कपूर का फोन मेरे पास कैसे? नरेन ने कपूर का फोन अनलॉक कर दिया तो हॉस्पिटल वाला वीडियो नरेन के सामने आने से नहीं बचा पाऊंगी। जायज हाथों के खाने से बेहतर है मैं बिना खाए ही रह जाऊं। करण, मेरा खाना मेरे कमरे में लेकर आओ। आज से मैं अलग खाऊंगा। पापा के सामने नरेन का सच कभी सामने नहीं आ सकता, नहीं तो वो नरेन को कभी अपना नहीं पाएंगे। तुम अब ये फोन उठाओगी और अभी के अभी इसे अनलॉक करके मुझे बताओगी कि इस फोन में ऐसा क्या है जो तुम मुझसे छुपाना चाहती हो। आई एम श्योर तुम्हारे झूठ का भेद कपूर के फोन में ही दफन है। इस रिश्ते में सफाई देने का ये आखिरी मौका है। पूछो नरेन, बेटा मयंक और वो लड़की नैना, वो दोनों कब के घर पहुंच गए? तुम और पूजा कहाँ हो? पापा, मैं और पूजा भी पहुंच ही रहे, और हाँ, हमारी साथ एक गुड न्यूज भी है, लेकिन वो फोन पे नहीं, मैं घर आकर सबके सामने कहूंगा। गुड न्यूज? तब तक माँ से कही कि घर में उत्सव की तैयारी करें, मिठाई बनवाए, इतने दीप जलाए कि अंधेरे में किसी के छिप जाने की गुंजाइश ही ना हो। हाँ बेटा, क्यों नहीं, पर मैं कुछ समझा नहीं। ये उत्सव का कारण फोन पर जिक्र करके मैं कारण की तौहीन नहीं करना चाहता। और हाँ, मयंक से कहिएगा कि गिटार तैयार रखे। हाँ, लेकिन तुम दोनों आकर नरेन, सफाई का वक्त पूरा हो। शायद पिछली बार का हिसाब अधूरा रह गया था, इसलिए तुमने फिर से इस बार इतने सारे नाटक किए। नरेन, पिछली बार का छल आपकी भलाई के लिए था और इस बार मेरा झूठ भी आप ही के लिए है। मेरे यकीन कीजिए नरेन। अरे नहीं कर सकता तुम्हारा यकीन, पर तुम्हारा तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे ना कुछ सुनना है ना कुछ कहना है। अब जो भी होगा वो व्यास मैच में सबके सामने होगा। नरेन, कहीं घर वालों के सामने नरेन मेरे झूठ का भेद तो नहीं खोलना चाहते? कजरे की बाती असुवन के तेल में आली में हार गई अखियन के खेल में। कजरे की बाती असुवन के तेल में आली में हार गई अखियन के खेल में। कजरे की बाती क्या बात है पूजा, तुम क्यों इतनी शांत हो? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ पूजा, अरे तुम इतने सदमे में क्यों? ये देखो देखो, सबने कितनी तैयारियां की है तुम्हारे लिए। थोड़ा मुस्कुराइए मैडम, चारों ओर इतनी रोशनी है, कहीं आपका चेहरा छुपाना मुश्किल ना हो जाए। भाई, ये तो एक्चुअल में सेलिब्रेशन का टाइम है। बाय द वे, गिटार, सितार, वायलिन सब रेडी है। ओह या, हाउ कुड आई फॉरगेट। और वैसे भी जब सब पहले जैसा हो गया तो क्यों ना पूछे हम सब के लिए पहले जैसे एक गीत गाए, वही गीत
जहां से इन्होंने अपने छल की शुरुआत की थी। प्यार भरा छल। नरेन, मैं जानती हूँ आज भी आपका प्यार मेरे लिए कम नहीं हुआ। तभी तो पूरे परिवार के सामने आपने मेरी बात ठकी, गाने में इस तरह मेरा साथ दिया। हमारे सो कॉल्ड रिश्ते के लिए आखिरी मौका है। अब भी चाहो तो दफन बेद खोल सकती है। जताई दिया ना कि तुम्हारे लिए खुद से बढ़कर कुछ भी नहीं, हमारा प्यार तो बिल्कुल भी नहीं। गलती तो मेरी थी। अरे गलती क्या, बेवकूफी थी जो मैंने हमेशा हमारे रिश्ते को सबसे ऊपर रखा। गलती तो मेरी ही थी जो मैंने ये मान लिया कि अभी कुछ भी कभी भी हमारे बीच नहीं आ सकता। बट लुक, एक राज ने हमें बांट दिया। डेफिनेटली गलती मेरी ही थी जो इतने छल के बावजूद मैंने तुम्हें दूसरा मौका दे दिया। बस कीजिए नरेन, कह दिया जो कहना था। मान लीजिए मैंने अपने भेद को हमारे प्यार से ऊपर रखा, लेकिन आपने क्या किया? आपने भी तो एक भेद को अपने भरोसे से ऊपर रखा। आज जवाब मैंने आप देंगे नरेन। एक भेद क्या हमारे प्यार से और आपके भरोसे से बढ़कर है? हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में कुछ बात करनी है। कल सुबह आकर इस कमरे से बच्चों की सारी चीजें ले जाइएगा और आश्रम में दे दीजिएगा। बच्चों की दुआएं लगेंगी तो नरेन और मेरा रिश्ता और भी मजबूत होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बचपन की निशानियां अब इसी कमरे में रहेगी। बेवफाई की निशानी बंद। शौर्य, कहाँ हो तुम? अरे माना, सारे पत्ते उस तेजस्विनी के पास है, लेकिन हुकुम का हिस्सा तो हमारे पास है ना। प्रेम जिया जी, दीदी ने घर के सारे सर्वेंट्स को छुट्टी दे दी और हम सबको घर के काम बांट दिए। सबको नौकर की तरह ट्रीट कर रही है वो। तुम्हें से मार दूंगा तेजस्विनी। ऐसा डॉक्टर अरेंज करना पड़ेगा जो हमारी बात मानेगी, क्योंकि एक बार हमें ऐसा कोई मिल गया ना, फिर इस मुन्नी को तो ना हम जैकपॉट की तरह यूज करेंगे। मैं आई यहाँ तो हंस रहे थे, मुझे देखकर सैड सा एक्सप्रेशन बना लिया और अब फिर मुझे दिखा रहे हो कि जैसे सैड नहीं है। अब इतनी नौटंकी भी मत करो और मुझे परेशान करना बंद करो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं पहले ही इतना परेशान होकर आई। चलो मुंह खोलो अपना। बहुत बुरा लगा होगा ना जब सबने तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगाया होगा कि जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हुआ। तुम्हारी वजह से मैं जेल में बंद हूँ। अर्जुन, ये मैं जिया के रूम में लेटर रखने गया तो ये मिला मुझे। हमें
तुम्हें किसी की बेल नहीं करवानी वकील साहब। बाबा साहब का खून जिसने भी किया उसे सजा मैं खुद दिलवाऊंगा।